आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन कर सभी ब्रह्मलीन महंतों का दर्शन किए। तदुपरांत कथा स्थल पर पहुँचे। कथा के व्यासपीठ आचार्य रामानुजाचार्य का पूजन किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रामानुजाचार्य पूज्य संत श्रीधराचार्य जी महाराज, आज के समारोह में जिन पूज्य संतों का भी हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित सभी पूज्य संतजन, जगत गुरु पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, पूज्य संत अनंताचार्य जी महाराज, जूनागढ़ से यहां पर पधारे पूज्य संत महंत श्री शेरनाथ जी महाराज, श्री सतवा बाबा, श्री महंत अवधेश दास जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतजन, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, यजमानगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर आयोजन समिति की ओर से कथाव्यास जी का और पूज्य संतों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में इस आयोजन को यहां पर आयोजित करती है। यह वर्ष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि का और ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि का शुभ अवसर है और इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यहां पर आयोजित किया गया है। श्रद्धालुजनों को और पूज्य महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं, उन सबके मन में इस वार्षिक कथा का अत्यंत इंतजार रहता है।
आज से प्रारंभ होगी 13 सितंबर तक, अश्विन कृष्ण तृतीया तक ये कथानुव्रत यहां पर अपराह्न में 3 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होनी है। आज इसका शुभारंभ है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर अपने कथा व्यास जी का और इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतों का हृदय की गहराइयों से उन सबका स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरी मानवता के लिए एक दिग्दर्शन है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है। उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात को माना है कि राम ही साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम ही सब कुछ है। धर्म का की व्याख्या क्या हो सकती है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महापुरुषों ने धर्म के जो लक्षण बताए हैं, अगर वह कहीं पर हम सबको किसी एक मानवीय चरित्र में वे सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं तो वह पावन चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और भगवान राम की एक कथा जिसने भी सुनी उसकी व्यथा तो दूर हुई, उसको इस भवसागर से मुक्ति का और जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया है। इस देशवासियों का सौभाग्य है और हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा होगा। एक सप्ताह तक निरंतर एक ज्ञान यज्ञ यहां पर चलेगा। जगत गुरु श्रीधाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से पूर्व में भी यहां पर इसी मंच से आपको कथा सुनने का आनंद प्राप्त हुआ था और इस वर्ष फिर ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि कथा श्रवण की ये परंपरा इस अवसर पर आप सबको प्राप्त हो रही है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के पावन धाम में उनकी स्वयं की जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। युद्ध स्तर पर वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 500 वर्षों का इंतजार, कई पीढ़ियां चली गई, लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन ये सौभाग्य हम सबके भाग्य में लिखा था कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। ये विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा अपनी विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम है।